हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर। आज हम लोग आप आज हम आप लोगों के साथ फिर से 50 प्रश्नों के करंट अफेयर्स जो एडुटेरिया करंट अफेयर्स है उसके प्रैक्टिस सेट के 50 प्रश्नों के संकलन को लेकर आपके समझ फिर से प्रस्तुत होंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो ये आपके उत्तराखंड ने किया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा देखिए कि 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर कहां पर आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है? ठीक है, तो ये दोहा में हुआ था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जीएसटी और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूएनआईडीओ यूनिडो द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव इनोवेटिव राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्नाटक। अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो आपकी भारत की रैंकिंग है 161वीं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हुआ। रूस के इयान नेमोपनियात्वी को हराकर डिंग लीरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो ये चीन को, ठीक है, चीन को हरा के। चलिए अगला देखते हैं। आपसे पूछ रहा है कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? मई 2023 में एससीओ की विदेश मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित की गई है। बिल्कुल सही है। 2023 में एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय सिक्योर एससीओ है। सही है। एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। सही है, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट है क्योंकि इसमें सभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हमसे पूछ रहा है कि दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन सी है? ठीक है, तो आपका इसमें मित्रों सही उत्तर होगा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। आपसे पूछ रहा है कि प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो यह सिंगापुर के द्वारा की गई है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नागरिक विमानन मंत्रालय की घोषणा के अनुसार किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन कोर्सिया और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल्स में भाग लेगा? ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा 2027 में। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL-38 HD विमान से एडीसी 150 का पहला सफल परीक्षण किया है? तो आपका गोवा से किया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। भारत माला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो आपका असम में किया जा रहा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? ठीक है, तो म्यांमार होगा। ठीक है, सही उत्तर आपका म्यांमार है। ऑप्शन बी। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन चुके हैं? तो विराट कोहली। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये आपका किया गया है मित्रों बिहार को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण
विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार के द्वारा बनाई जा रही है? तो यह आपके उड़ीसा सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित है, यही हमसे पूछा जा रहा है। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन वैज्ञानिक है, सही है, वैज्ञानिक थे मतलब, सही है। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, सही है। कराईकुड़ी आरमड़ी मृदंगम वादक, सही है, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, इसमें सभी सही है। चलिए अगला हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? व्यक्ति, संबंधित क्षेत्र। अनंत माहेश्वरी NASSCOM के अध्यक्ष हैं, नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं, सही है। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, सही है। सैंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति हैं, सही है। अर्थात इसमें आपका ऑप्शन डी है, सभी सही है। ठीक है, चलिए अगला। निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो जयंत वी नालीकर को, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। 49वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था, सही है। इस शिखर सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया है, बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय कार्य योजना को रखा है, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन डी आपका सही है, उपयुक्त सभी। हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये योगी आदित्यनाथ को किया गया है। भारत के लिए पहले C-295 मध्यम परिवहन सामरिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है, हमसे पूछ रहा है। सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 विमानों के लिए एक अनुबंध किया था, बिल्कुल सही है। 16 C-295 को निर्माता से खरीदा जाएगा, सही है। शेष 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम्स TASL द्वारा दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में निर्मित और असेंबल किए जाएंगे, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। सॉरी, किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ है? ठीक है, तो यह मित्रों आपका हुआ है ब्रिटेन में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय एवं महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यह किया आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका तेलंगाना है। हाल ही में चर्चा में रहा मैतेई जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका मणिपुर में है, यहीं पे मणिपुर का दंगा चल रहा है, यही मैतेई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित डॉकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है? मेघालय में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हुआ। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो बन गया है आपका मित्रों केरल। पुलित्जर पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये इनसे पूछा जा रहा है। एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है।
पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन ए आपका सही है। डेमन कॉपरहेड, बारबरा किंगोस किंगसोल्वर हार्पर और ट्रस्ट द्वारा हर्नान डियोज रिवरहेड बुक्स द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों, नाटक और संगीत में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? सही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार जीता? यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार दिया गया है? तो पंजाब ने दिया है। देश की पहली पॉड टैक्सी के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी? सही है। ये पॉड टैक्सी नोएडा जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी? सही है। पॉड टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं? सही है, अर्थात ये सभी सही है। हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं? आलिया भट्ट। खान मंत्रालय ने 29 मई को आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से कहां पर भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? तो यह मुंबई में किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह है आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। हाल ही में किसने हेवन फर्स्ट नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किया है मित्रों आपके स्पेस एक्स ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? भोपाल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आपके बार्सिलोना ने जीता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिम्युलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है? तो ये किया है आपके नासा ने। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है? तो यह किया है चेन्नई मेट्रो को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ए के मोहंती को किया गया है, अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। 12 से 13 मई 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन आईओसी कहां आयोजित किया गया है? तो यह मित्रों किया गया आपका ढाका बांग्लादेश में। किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है? तो यह किया है आपके संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। वित्त मंत्रालय की किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास MSMES को राहत योजना शुरू की है? ठीक है, तो ये किया है आपके व्यय विभाग ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए कितना मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है?
तो 332 मिलियन टन, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में कैरियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो ये आपके उत्तराखंड सरकार ने दिया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जन्म संग्रह जीता है? तो ये उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने जीता है। ठीक है, चलिए अगला। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह यमन देश के द्वारा किया गया है। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो वह है आपका मित्रों फिनलैंड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा कौन सी है जिसका विमोचन नई दिल्ली में किया गया? ठीक है, तो आजाद, इनकी आत्मकथा है आजाद। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो यह किया गया है आम आदमी पार्टी का। ठीक है, तो मित्रों आज इतना ही। आज के 50 प्रश्नों का संकलन हो गया। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो मित्र अभी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी ऑन ट्रैक से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको इन प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ कॉपी प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ अगर आप अपनी कोई सलाह हमको देना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और अगर आपको बिहार से संबंधित, बीपीएससी से संबंधित कोई भी अदर कोर्स चाहिए या कोई भी सिलेबस चाहिए, कोई भी टॉपिक चाहिए, किसी भी टॉपिक की वीडियोस चाहिए, तो आप हमें सूचित करें, आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, और हाँ, बिहार से संबंधित किसी भी वीडियो के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे बिहार स्पेशल, बिहार जीएस जीके की वीडियोज पड़ी हुई है जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगी। ओके, थैंक यू।